माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। सूट की कटिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सूट में कौन कौन से नाप लेते हैं। पहला लंबाई, तीरा, चेस्ट, कमर, हिप्स, घेरा। फिर बाजू का नाप, बाजू की लंबाई का नाप, बाजू की गोलाई का नाप, फिर गले का नाप, आगे के गले की लंबाई, पीछे की गले की लंबाई। सूट का नाप दो प्रकार से ले सकते हैं। पहला बॉडी के अनुसार, दूसरा सिले हुए सूट के अनुसार। मैं आपको सिले हुए सूट से नाप लेना सिखाती हूँ कि नाप कैसे लेते हैं सिले हुए सूट से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सूट के नाप लेने से पहले आपको 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला पेन, दूसरा इंची टेप, तीसरी कॉपी। तो चलिए गाइस, मैं आपको नाप लेना बताती हूँ। ये मैंने मेरी मम्मी का सूट लिया है, जो मैंने इसे खुद सिला है। पहले सूट को सबसे पहले सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद इसे अच्छे से फ्लोर पे बिछा दीजिए, जिस तरीके से मैंने दिखा रखा है। जैसे मैंने अच्छे से इसे फ्लोर पे बिछा दिया। अच्छे से फ्लोर पे बिछाने के बाद सबसे पहले हम इसका लेंथ लेंगे। लेंथ जो है मेरी 41, जिसे मैं कॉपी में नोट कर लूँगी। लेंथ है मेरी 41, जिसे मैंने नोट कर लिया। अब तीरे का निशान लगाएंगे। ये जहाँ तीरे का निशान हमेशा जहाँ से कंधे का जॉइंट होता है, वहाँ से तीरे का निशान लगाते हैं। तो तीरा मेरा है 14, जिसे मैं कॉपी में नोट कर लूँगी 14। फिर हम लेंगे चेस्ट का नाप। चेस्ट के नाप के लिए जहाँ से आर्म होल है, तो वहाँ से दूसरे आर्म होल तक नापेंगे। नापने के बाद मेरे चेस्ट का नाप है 42, जिसे मैं कॉपी में लिख लूँगी। जहाँ से कमर की शेप आती है, वहाँ से कमर का नाप लेते हैं। तो मेरे कमर का नाप है 39, जिसे मैं कॉपी में नोट कर लूँगी। अब हम लगाएंगे हिप्स का नाप। तो हिप्स का नाप लगाएंगे जहाँ से चाक्स होते हैं, वहाँ से हिप्स का 42, मेरे हिप्स का नाप है 42। अब हम बाजू का नाप लगाएंगे। बाजू को पहले अच्छी तरीके से सीधा कर लेंगे। सबसे पहले बाजू की लंबाई लगाएंगे, जो मेरी है 15। इसे भी मैं नोट कर लूँगी 15 को। अब मैं बाजू की गोलाई का नाप लूँगी। मेरी गोलाई का नाप है 5 और इसका डबल हो गया 10। अब हम आगे के गले की नाप लेंगे। जहाँ से कंधा है, वहाँ से इंची टेप को रख के, तिरछा रख के आगे के गले की नाप लेंगे, जो है 7। आगे का गला जो है 7। अब हम पीछे का गले का नाप लेंगे, जो है 5। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो नाप लिया है वो स्क्रीन में शो कर रहा है। तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सा नाप लिया है। निशान लगाने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए कि हमें सूट में कौन कौन से नाप सही तरीके से कैसे लगा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। सिले हुए सूट का नाप लिया है मैंने। लंबाई मेरी 41 है। लंबाई में 2 इंच या 3 इंच ज़्यादा लेते हैं। 2 इंच इसलिए लेते हैं, अगर रेडीमेड बनाए तो 2 इंच, अगर तुरपाई वाला बनाए तो 3 इंच। तीरा मेरा 14 है। तीरा हमेशा बैक डीप नेक के अनुसार लेते हैं। तीरा का दूसरा भाग लेते हैं। चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए लेते हैं। कमर 39 है। कमर का चौथा भाग प्लस 2 इंच मार्जिन लेते हैं। हिप्स 42, हिप्स का चौथा भाग प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए लेते हैं। बाजू की लंबाई 15 है और बाजू की लंबाई में प्लस 2 इंच ज़्यादा लेते हैं मोड़ने के लिए। बाजू की गोलाई 10 है। बाजू का दूसरा भाग लेते हैं। आगे के गले की लंबाई 7 है। पीछे के गले की लंबाई 5 है। तो हम आज आपको सूट का न्यूज़पेपर में नाप लगाना बताएंगे। तो सबसे पहले हम 2 पेपर लेते हैं और उसे डबल फोल्ड कर लेते हैं। तो ये 4 फोल्ड पे हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो हमने 4 फोल्ड पे ये रख लिया और अच्छे से फोल्ड करके, तो खुली साइड इस तरफ, बंद साइड अपनी तरफ रखते हैं हमेशा। तो चलिए गाइस, अब हम निशान लगाते हैं। तीरा मेरा 14 है और मेरा बैक नेक मेरा 5 है। तो हम तीरा रखेंगे 6। तो तीरा हम रखेंगे 6। तो मैं पहले तीरा 6 पे लगा लेती हूँ। 6 पे मैंने तीरा लिया और 6.5 में आर्म होल नहीं निकालना आता है। जितना तीरा लेते हैं उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो आर्म होल निकल जाता है। जैसे 6 मेरा तीरा था और मैंने 6.5 लिया, तो ये हमारा आर्म होल निकल गया। तो मैं इसका निशान लगा लेती हूँ। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में ये शो कर रहा है मेरा मेज़रमेंट जो मैंने लिया था। अब मैं लूँगी चेस्ट का निशान। चेस्ट का निशान
चेस्ट है मेरी 42, इसका चौथा भाग हो गया 10.5 प्लस 2 इंच मार्जिन। तो पहले मैं 10.5 तो मैं इसका निशान लगाऊंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। चेस्ट का निशान मैंने लगा लिया है। अब कंधे से रख के नीचे तक 14 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे, नहीं हटाएंगे। वहीं से मैं हिप्स का निशान लूँगी, जो लूँगी मैं 21 इंच में। तो मैंने 21 इंच में निशान लगा दिया है। अब मैं कमर का नाप लूँगी। कमर है मेरी 39, इसका 4th भाग हो गया मेरा 9.75 प्लस 2 इंच मार्जिन। तो मैं अब इसमें निशान लगाऊंगी 9.75। तो मेरी वो कमर का चौथा भाग हो गया और प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए। अब मैं लूँगी हिप्स है मेरी 42, उसका चौथा भाग हो गया 10.5 प्लस 2 इंच मार्जिन। तो पहले मैं 10.5 लगाऊंगी, उसके बाद 2 इंच मार्जिन के लिए लूँगी। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में मेरा मेजरमेंट शो हो रहा है जो मैंने लिया था सिले हुए सूट से नाप। अब मैं इसमें लाइन खींच दूँगी पूरी तरीके से, सही से आपस में जो पॉइंट थे उन सबको मिला के मैंने लाइन खींच रही हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो पे जिस तरीके से मैं शो कर रही हूँ। अब 1.5 इंच की गोलाई देंगे आर्म होल में, 1.5 इंच की गोलाई देंगे आर्म होल में। अब मैंने गोलाई दे दिया 1.5 इंच की गोलाई आर्म होल में। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं गोलाई दे रही हूँ 1.5 इंच की। सिर्फ 1.5 इंच की ही गोलाई देना चाहिए जिससे कि सूट परफेक्ट कटे और आर्म होल में झोल ना पड़े। अब मैं आपको बताती हूँ। अब कंधे डाउन करेंगे, आधा इंच टेप को रख के आधा इंच नीचे करके कंधे डाउन कर लेते हैं। तो अब मैंने कंधे डाउन कर लिया। अब 2.25 पे मैं गले का नाप लगाऊंगी। तो मेरा बैक नेक था 5, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी लेंथ लूँगी 5 इंच। टेप को सीधा रख के ही 5 पे निशान लगाएंगे। मैंने लगा लिया और 2.25 ही इसकी विड्थ होनी चाहिए, 2.25। अब मैंने इसके लिए निशान लगा और 1 इंच पे इसकी गोलाई देंगी बैक नेक के लिए। मैं गोलाई दे रही हूँ, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अब ऊपर से ही वहीं बराबर 2.25 पे ही मैं 7 इंच का मेरा फ्रंट नेक है, तो मैं फ्रंट नेक के वो दूँगी। तो फ्रंट नेक के लिए भी मैं गला बना लूँगी, ये भी मैं 1 इंच पे ही गोलाई दूँगी। तो मैंने इसकी गोलाई दे दी है। आप देख सकते हैं कि मैं दे रही हूँ गोलाई, इस तरीके से गोलाई देना है। तो मेरा बैक नेक का भी निशान लग गया और फ्रंट नेक का भी लग गया। तो बैक नेक मेरा 5 था और फ्रंट नेक मेरा 7 था और कंधे डाउन के लिए मैंने निशान लगा दिया। अब मेरा सूट का निशान बिल्कुल। सबसे पहले मैंने लिया था लेंथ जो थी मेरी 41, उसमें मैंने 2 इंच प्लस किया था। अगर आप रेडीमेड सूट बनाते हैं तो 2 इंच लीजिए, अगर आप तुरपाई वाला बनाते हैं तो 3 इंच लीजिए। फिर मैंने लगाया तीरे का निशान, जो मेरा बैक नेक था 5, इसलिए मैंने लगाया 6 तीरा और 6.5 पे मोरी लगाया। फिर मैंने लिया चेस्ट मेरी थी 42, उसका चौथा भाग हो गया 10.5 और 2 इंच मार्जिन हो गया, 2 इंच मार्जिन हो गया। फिर मैंने लिया कमर, मैंने फिर लिया यहाँ से, मतलब जहाँ से तीरा लिया वहाँ से लेके पूरे 14 इंच तक मैंने कमर के लिए निशान लगाया। कमर मेरी 39 थी, उसका चौथा भाग हो गया 9.75 प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए मैंने निशान लगाया। फिर मैंने निशान लगाया, फिर मैंने 21 वहीं जहाँ से तीरा लिया था वहीं से पूरा पकड़ के मैंने 21 इंच पे हिप्स के लिए निशान लगाया, 21 इंच पे निशान लगाया। और 21 इंच पे निशान लगाने के लिए एक बात, जैसे कि कोई लेडीज़ थोड़ी लंबी होती है तो उसका जो कमर का निशान है वो 15 पे लगाइए और हिप्स का निशान 22 पे लगाइए। और नॉर्मल हाइट वाली लड़कियों के लिए या हाइट वाली गर्ल्स के लिए या लेडीज़ के लिए आप उसी में निशान लगाइए, 14 कमर और 21 हिप्स में निशान लगाइए। तो ये मैंने आप सूट का निशान लगा लिया है, आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें कोई नाप, मतलब सही तरीके से कोई नहीं शेप नहीं आएगा, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में काटा है, क्योंकि मेरा नाप बढ़ा था इसीलिए ये न्यूज़पेपर में कटा है, तो इसलिए इतना शो नहीं करेगा। तो ठीक ठाक ये कि आपको शो दिखाने के लिए ये सही है। तो फिर मैं अब आर्म होल की कटिंग करूँगी।
मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ ही निकाला है। अब मैं बैक नेक और फ्रंट नेक की दोनों की एक साथ ही कटिंग करूँगी। तो पहले मैंने बैक नेक काटा है, फिर मैं पेपर को, ये दोनों हैं तो मैं पहले बैक पार्ट अलग निकाल दूँगी और फ्रंट पार्ट अलग निकाल दूँगी। तो बैक पार्ट में अलग निकाल के अलग रख दिया। अब मैं फ्रंट पार्ट लेती हूँ। तो फ्रंट पार्ट में मैं अब पीछे का बैक फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग करूँगी। आप देख सकते हैं जैसे वीडियो में मैंने कटिंग कर दिया फ्रंट पार्ट की गले की। अब मैं एक बात और, अगर हमारे बाजू में आर्म होल की तरफ झूल पड़ता है तो आप इसको आधा इंच निशान लगाइए आर्म होल में, इससे झूल नहीं पड़ेगा आगे की साइड। जैसे मैंने आधा इंच निशान लगाया है, बस गोलाई पे निशान लगाना है और कहीं नहीं लगाना है, आधा इंच। अब मैंने आधा इंच गोलाई पे निशान लगा के अपनी इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी। तो ये मेरी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये फ्रंट पार्ट है मेरा और ये मेरा बैक पार्ट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट किस तरीके से कटा है। इसमें कोई शेप नहीं आएगा क्योंकि मेरा जो मेज़रमेंट था वो बड़ा था और न्यूज़पेपर कम था, इसीलिए। तो ये इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। पहले पेपर को फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद 9.5 लेंगे। 9.5, अगर 42 चेस्ट है तो 9.5 लीजिए इसकी चौड़ाई, और लंबाई मेरी 15 थी, उसमें 2 इंच लेके 17 इंच ले लेंगे। अब मैंने इसे 4 फोल्ड में, वन साइड अपनी तरफ, खुली साइड दूसरी तरफ रखते हैं। मेरी गोलाई थी 10, तो उसका दूसरा भाग हो गया 5, और 5 में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया मैंने। अब जहाँ से खुली साइड है वहाँ से 3 इंच वो लगाएंगे निशान। उसके बाद जो मार्जिन से जो एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच रखा था उससे वो मिला देंगे। आप देख सकते हैं मैंने मिला दिया। अब हम पहाड़ की शेप में निशान लगाएंगे जहाँ से हमने 3 इंच डाउन किया था। तो मैंने पहाड़ की शेप में निशान लगा दिया बाजू की वो। आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन में कि मैंने किस तरीके से निशान लगाया है। तो मैंने निशान लगा दिया है। अब जहाँ से मैंने सिलाई का वो लिया था, निशान लगाया था, वहीं से मैं उसको आपस में मिला दूँगी मोहरी से, बाजू की मोहरी से मैंने मिला दिया। इसमें आधा इंच डाउन देंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए दिया था सूट में आधा इंच, ऐसे इसमें भी आधा इंच बाजू के फ्रंट पार्ट के लिए देंगे। अब मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो कटिंग कर रही हूँ। पहले मैं मार्जिन की तरह से कटिंग करते हुए कटिंग करूँगी और उसके बाद फिर मैं बाजू की गोलाई की शेप दूँगी। अब मैंने इसकी कटिंग कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग कर लिया है। तो इस तरीके से शेप आनी चाहिए जिस तरीके से ये है, देख सकते हैं। अगर आपके दोनों पल्ले, एक उल्टा और एक सीधा है, तो पहले इन दोनों को एक ही बराबर करें। सीधे पे सीधा पल्ला रख के, सीधा रख के इसके फ्रंट पार्ट के बाजू को कटिंग कर दें, जिस तरीके से मैंने दिखा रही हूँ वीडियो पे। इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है। अब ये मेरा बाजू की कटिंग हो गई है और ये सच मानिए कि ये परफेक्ट बाजू की कटिंग है और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और झूल भी नहीं पड़ता बाजू पे। तो आप इसे कटिंग करके देखिएगा एक बार। अब मैंने इसकी कटिंग कर दी है। आप देख सकते हैं कि जल्दी ही मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी, जिसमें मैं अपने क्लॉथ में निशान लगा के कटिंग करके स्टिचिंग करके आपको दिखाऊँगी। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली।